पेश किया जाए कि जिसके तहत उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कपिल मिश्रा का भाषण तो हर कोई देखा, उनको तो वो तो अभी भी घूम रहे हैं, उनका तो सीधे के सीधे एक हाईकोर्ट का जज बोला कि ये कितने जहरीले भाषण है। सफूरा जरगर का कौन सा भाषण के तहत जो है उनको बोला जा रहा है कि दिल्ली राइट्स के पीछे सवाल होगा, उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस तरह से हमला हुई, कोई माँ बहन के सामने, पता नहीं उसकी माँ बहन है यानी किसी माँ के जरिए से किसी औरत के जरिए से पैदा हुआ भी नहीं है जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेकेबी न्यूज़ के स्टूडियो में और हमारे जो खसूसी मेहमान हैं मोहम्मद उमर साहब, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये हमारे दाहिने तरफ जो हैं इनका नाम प्रसन्नजीत बोस हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं। और तीसरे मेहमान जो हमारे खसूसी मेहमान हैं वो हैं हमारे अशरफ कासमी साहब, सोशल एक्टिविस्ट और इस्लाह मुआशरा के कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। आइए मैं इनसे बराह रास्त बात करूंगा। आज जो मुद्दा है, मैंने आपको पहले ही, दर्शकों को मैं बता दूं कि पहले ही मैंने इन्फॉर्म किया था कि ये मुद्दा जो है सफूरा जरगर जो है एक प्रेग्नेंट महिला है और वो जो है तिहाड़ जेल में जो 10 अप्रैल से बंद है, उनके सिलसिले में आज डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है और जेल में है। एक प्रेग्नेंट औरत को जेल में रखना क्या उचित है? आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया का एक तबका ऐसा भी है जो सफूरा को UPA के तहत गिरफ्तारी को सही ठहराई जा रही है। मीडिया की इस भूमिका के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरी बात है, भाजपा के कुछ नेता पुलिस के सामने आंदोलनकारियों को धमकी देते हैं और दंगा भड़काने वाले बयान देते हैं, लेकिन मैं सभी पुलिस स्टेट की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल पुलिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो पुलिस जो है आपको जाके करती, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व देने पर सफूरा जैसी औरत को UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इससे सेंट्रल की पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं होता है? आज यही सवाल है और बारी बारी में हमारे जो खसूसी मेहमान हैं मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। अर्नब गोस्वामी में बता दूं कि बहुत पूछता है भारत, तो आज मैं पूछता हूं कि क्या उनको रिहा करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आइए मैं सीधे तौर पे उमर अवैध साहब से बात करता हूं। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जेकेबी न्यूज़ का और उनके चीफ एडिटर जनाब जावेद हुसैन साहब का, जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और इतने अहम इश्यूज पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। सफूरा जरगर के जैसी तकरीबन सैकड़ों ऐसी लड़कियां जिन्होंने CA, NPR और NRC के खिलाफ में आवाज बुलंद किया और दिल्ली पुलिस की बर्बरता के ऊपर, उनके जुल्म के ऊपर और RSS और BJP के गुंडागर्दी, उनके गुंडे लीडरों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। जामिया में जो हुआ वो पूरा दुनिया देखी है। इसी तरह से JNU का वाकया भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। सफूरा जरगर का जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने इन तमाम जुल्म मुजालिम के खिलाफ, इन तमाम गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और NPR, NRC, CA की मुखालफत की। इसके जुर्म में आज वो तकरीबन 2 महीने से 10 अप्रैल से वो जेल में बंद है और वो प्रेग्नेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि इसी भारत देश में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक हथनी की मौत हो जाती है केरला में जी। वो हथनी प्रेग्नेंट होती है और उसके ऊपर बड़े बड़े मिनिस्टर, BJP के लोग बहुत वावेला मचाते हैं और सियासत शुरू कर देते हैं। हैरत की बात है इस देश के अंदर जानवर के ऊपर, एक जानवर, हालांकि वो भी प्राणी है, उनका भी जान कीमती है, हम सब दुखित हैं। कोई भी प्राणी अगर जान जाता है किसी भी प्राणी का तो वाकई दुख होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसानियत का जो दर्जा है वो जानवरों से ऊपर है। इसलिए ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है और तमाम चीज जो डिपेंड है वो इंसानों के जरिए ही तमाम मखलूकात की और तमाम चीजों का वजूद है पूरे दुनिया के अंदर। तो इंसानियत की कदर पहले होनी चाहिए। तो सफूरा जैसी खातून और सफूरा जैसी लेडी को जेल में बंद किया गया है। हम सब भारतवासियों का यह फर्ज है कि आवाज उठाएं और सफूरा के रिहाई के लिए पुरजोर आवाज उठाएं और हुकूमत से और अदालत से ये दरखास्त करें, यह आग्रह करें कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को आजाद छोड़ दिया गया है। इस तरह से कई एक ऐसे हैं जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के दरमियान में फसाद भड़काने का काम किया। ऐसे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जिन्होंने कानून के दायरे में रहकर कानून के खिलाफ, जिसका जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट का जैसे एक राइट है कि वो कानून बना सकती है, तो हम सिविलियन, हम शहरियों, हम नागरिकता भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी अधिकार है कि हम उस कानून के खिलाफ मुखालफत करें जो कानून इंसानियत के खिलाफ हो।
तो हम इस कानून के खिलाफ मुखालफत करने पे हमें जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए, वो भी एक ऐसी खातून को जो आज 7 महीना भी प्रेग्नेंट है। मैं आग्रह करूंगा आपके न्यूज के जरिए, आपके ये चैनल के जरिए भारत सरकार से और अदालत से भी और तमाम अवाम से भी कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, हुकूमत तक, सरकार तक आवाज पहुंचाए और अदालत को भी ये बात पैगाम पहुंचाए कि जल्द से जल्द सफूरा जरगर को रिहा किया जाए और उस तरह से जितने भी बेगुनाह लोग जेलों के अंदर बंद है उन तमाम को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जिस तरह से एक नारे लगते हैं, एक स्लोगन है हमारे वजीर आजम का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या आपको लगता है कि जो तिहाड़ जेल में सफूरा जैसी बंद है, तो ये स्लोगन जो है क्या सटीक बैठता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारे स्लोगन देते आए हैं जी, और जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उनकी बातें सब लोग अब जान चुके हैं कि सिर्फ जबान ही होती है, अमली तरीके से तो कुछ होता नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हजारों लड़कियों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरता होती है देश के अंदर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, चाहे वो 6 साल की बच्ची आसिफा हो या फिर वो प्रियंका रेड्डी हो, किसी भी तबका का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उनके ऊपर अगर जुल्म और बर्बरियत होती है तो हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक कानून बनाते हैं देश के जनता के लिए और वो कहते हैं कि हमारे देश की जनता को बाहर निकाला जाए। तो ये किस तरह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये मुझे बिल्कुल फोकस लगता है, मैंने फॉल्स लगता है, झूठा लगता है। क्या इस मुल्क में इंसानियत दम तोड़ चुकी है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर इंसानियत दम तोड़ चुकी होती तो आप अभी देख सकते थे कि ये जब कोविड-19 का जब मामला आया तो आपने देखा कि हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर लोगों के लिए जो है खिदमत का काम दिया, जिसमें तमाम मजहब के लोग मौजूद थे और तमाम मजहब के लोगों का एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, जो हर चीज को सियासी नुक्ता नजर से देखते हैं। अगर इंसानियत उनके अंदर बाकी होती तो हजारों मजदूरों को इस लॉकडाउन में, इस आपदा के वक्त में, इस बुरे वक्त में रास्ते पर भटकते हुए नहीं छोड़ देते। सफूरा जैसी खातून को, प्रेग्नेंट वुमेन को जेल के अंदर बंद नहीं रखते। कुछ लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन देश के अंदर अभी इंसानियत जिंदा है। जी, मैं और भी हमारे खसूसी मेहमान हैं, मैं उनसे पूछ लूं कि सफूरा जरगर को 10 अप्रैल को अरेस्ट की गई, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहला चीज तो यह है कि सफूरा जरगर जो शाहीन बाग का जो आंदोलन था, जो एक पूरा का पूरा एक शांतिपूर्ण और हमारे देश का जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसी के दायरे के अंदर एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल मूवमेंट जो है था। सफूरा जरगर उसी मूवमेंट का एक लीडिंग एक्टिविस्ट जो है और वो मूवमेंट दिसंबर से शुरू हुआ और इतने दिन तक वो जो है चला, उसमें एक पत्थर उठा के कोई जो है वहां नहीं फेंका। तो सफूरा जरगर के ऊपर सरकार का जो गुस्सा है वो इसीलिए है क्योंकि वो मूवमेंट जो है पूरा देश को जगाया और ये जो कानून है, ये कानून एक फिरका परस्ती कानून है, उसको एक्सपोज किया। और क्योंकि वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, पीसफुल मूवमेंट था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी उस मूवमेंट के खिलाफ तो कुछ कर नहीं पाया जी। तो गुस्सा उसी पे सफूरा जरगर को जो पनिश करने का, उसको सजा देने का जो गुस्सा है सरकार का, वो उसी से है। लेकिन सरकार उसको फंसाया है, वो जिस तरीके से फंसाया है वो एक सरासर झूठ और फरेब उसमें जो है उसको सहारा लेकर दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल जो है उसको चार्ज किया है कि दिल्ली का जो रायट्स है उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी में जो है सफूरा जरगर भी शामिल है। ये उनका मेन चार्ज है। तो उसका जो अभी बेल एप्लीकेशन लगा है, मैं आपको बता दूं कि 4 जून को जो है 4 जून को उनका बेल जो है रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो 4 जून वाला बेल का जो ऑर्डर है उसको तो वो तो अभी मैं भी पढ़ा और बहुत उसमें बड़े बड़े जो कानूनी दिग्गज है वो लोग तो लेख लिख रहे हैं कि ऐसा ये बेल का ऑर्डर है। एक जज जो है पटियाला हाउस कोर्ट का एक जज, अब हमारे देश में लोगों का, जनता का जो है जुडिशियरी के ऊपर एक भरोसा है कि कम से कम जुडिशियरी से जो है इंसाफ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसका वो लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन आज के तारीख में जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहा है जी। और ये बेल ऑर्डर जो है वो एक तरफ तो हास्यास्पद है लेकिन बहुत दुखद है, क्योंकि एक लेडी है, वो एक अभी उनका जो स्थिति है उस स्थिति में जिस तरीके से बेरहमी से उनको बंद किया गया, उसके बावजूद भी कोर्ट जो जिस तरीके का बेल ऑर्डर निकाला है उसमें पहला चीज क्या है, यूएपीए का प्रोविजन लगाया गया है।
और उसमें भी कोर्ट बेल ऑर्डर को डिनाई कर रहा है, जो प्रोविजन को इन्वोक करके वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत जो है बेल डिनाई किया जा सकता है। लेकिन जो चार्जशीट है उसमें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज का कोई जिक्र नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप बंद किए उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज की तरह, लेकिन बेल डिनाई किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रोविजन इन्वोक करके। ये अपने आप में एक लीगली गलत बात है। इसके साथ टेररिज्म का तो दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, फिर भी जो है इसको इन्वोक किया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम का। दूसरा बात यह है कि अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज का भी बात हो तो दिल्ली राइट्स में कौन क्या किया है वो लोगों को पता है। एक तो जो आरएसएस और बीजेपी के जो कपिल मिश्रा से लेके और भी जो लोग हैं, और उत्तर प्रदेश से बजरंग दल के दंगाइयों को घुसाया गया वो दंगा करने के लिए। सबसे ज्यादा मौत वहां मुसलमानों की हुई, सबसे ज्यादा घर वहां मुसलमानों को जले, और आप जो है चुन चुन के पकड़ पकड़ के जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है उन्हीं को आप जो है अरेस्ट कर रहे हैं, और कपिल मिश्रा घूम रहा है। एक जज जो है बोल दिया था दिल्ली हाई कोर्ट का कि कपिल मिश्रा को खिलाफ जो एफआईआर किया जाए, वो जज का बदली हो गई। तो ये तो जुडिशियरी का तमाशा बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक सफरा जरगर की बात है, उसके साथ दिल्ली राइट्स का कोई लेना देना नहीं। कोई प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो व्हाट्सएप का चैट, ये सब बेहुदा बेतुका चीजें जो है, क्या चैट मैसेज है, कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं सुना रहा है। कोर्ट को फिर चाहिए कि उसका फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह करे कि वो सही है, फेक है, क्या है। दिल्ली राय, हम सभी सफरा जरगर को जानते हैं कि वो जामिया की स्टूडेंट है, एक्टिविस्ट है, और वो जो पीसफुल मूवमेंट हुआ उसका वो लीडर है। दिल्ली राइट्स के साथ उसको कैसे फंसाया जा रहा है, कि एक साथ कैसे किया जा रहा है, ये सरासर एक झूठा केस इल्जाम है कि जाफराबाद जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे में जो है अब उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और भड़काया, उन पे ये इल्जाम। तो इसका तो कोई सबूत तो पेश किया कर नहीं पाए। इसका क्या, वहां पे देखिए वो उनके बारे में एक ही चीज है कि वो दिल्ली राइट्स में के पहले एक भाषण उन्होंने जाके वहां पूरा दिल्ली भर में उस समय जो है प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, तो सैकड़ों लोग भाषण दे रहे थे, तो उसमें वो भी कहीं भाषण दी होगी। तो एक भाषण उन्होंने दिया और उसके बाद हिंसा हुए, उसके लेके जो है उनको, और वो फिर वो भाषण सुना जाए उनको, कौन सा भाषण है, कौन सा ऐसा भाषण है उसको सबूत के सबके सामने पेश किया जाए कि जिसके तहत उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कपिल मिश्रा का भाषण तो हर कोई देगा, उनको तो वो तो अभी भी घूम रहे हैं, उनका तो सीधे के सीधे एक हाईकोर्ट का जज बोला कि ये कितने जहरीले भाषण है। सफरा जरगर का कौन सा भाषण के तहत जो है उनको बोला जा रहा है कि दिल्ली राइट्स के पीछे सरासर एक झूठ और फरेब है और कुछ नहीं है। वो एक स्टूडेंट है, वो एक पीएचडी स्कॉलर है, उनका अभी जो स्थिति है बहुत नाजुक है, उनका बच्चे का जो होने वाला है उनका जिंदगी खतरे में पड़ सकता है। अभी एक कोविड पैंडेमिक का समय है, और हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये जुडिशियरी का भी इंसानियत का के ऊपर जो है ये सवाल निशान जो है लगाता है कि जुडिशियरी का काम है जस्टिस देना। आप जो है ये हालात में आप किस तरीके का जो है ये, और इस तरीके का बेल ऑर्डर आप दे रहे हैं जो है, क्या लोग इससे जो है हमारे देश में जुडिशियरी के ऊपर से विश्वास लोगों का खो जाएगा। बहुत खतरनाक स्थिति जो है पैदा होगा इस तरीके का अगर इंजस्टिस होगा। तो आप जो ये प्रोग्राम के तहत जो मैसेज आप दे रहे हैं, तो हम सबको ये मांग करनी चाहिए कि फौरन इनको रिहा करना चाहिए, उनके जिंदगी के लिए, उनके बच्चे की जिंदगी के लिए और जस्टिस के लिए जो है वो मांग करनी चाहिए कि इनको फौरन रिहा किया जाए, कोई सबूत इनके खिलाफ। आखिरी सवाल, हिंदुस्तान में क्या आवाज बुलंद करना सच्चाई के लिए और प्रोटेस्टर जो है प्रोटेस्ट करना क्या जुर्म है? तो ये बना दिया जा रहा है। हमारे संविधान तो ऐसा नहीं कहता, देश का संविधान तो कहता है कि कोई भी पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी अपना बात रख सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। हमारे देश का आजादी का संघर्ष ही इस तरीके से जो है हुआ है, देश बना इस तरीके से जो है, तो फिर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को गारंटी करता है। दिक्कत क्या है, देश को राष्ट्र के साथ और राष्ट्र को रूलिंग पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ जो है वो कर दिया जा रहा है। जैसे हम अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि हम प्रधानमंत्री की जो नीति है, और वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी एक दंगाइयों की पार्टी है, वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, ये हम बार बार बोलेंगे। और वो उनको वो लोग जो है अब उनके जो नीति है उनका एक के बाद एक आप नीति देखिए ना क्या कर रहे हैं। बोले थे कि हमारे लॉकडाउन के चलते जो है कोरोना वायरस का हम विजय हासिल कर लिए, आज पूरा दुनिया भर में चौथे स्थान पर भारत आ गया, इतने ज्यादा जो है बीमारी जो है फैली है। फेल है ये सरकार, इतने जो मौतें हो रही है, और जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में करोड़ों में माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में मोदी का सरकार जिस तरीके का जो बर्ताव जो है किया है वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। इतना अत्याचार कभी हुआ है कोई देश में अपने मजदूरों के साथ में? उनको जो वो लोग ट्रेन में
काट के जो है मर गए, कैसे कैसे तरीके से जो है मर गए, किसी को कोई सहायता नहीं, कुछ जो है नहीं है। और इसके खिलाफ बोलने को जुर्म बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका सरकार एक जनता के विरोधी सरकार है। ये सरकार फ्लॉप एक सरकार है, और इसी को खिलाफ जो है आंदोलन ना हो, ये एनआरसी लाना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं, उसके खिलाफ जनता है। तो जनता के खिलाफ एक सरकार जनता को गला इसीलिए घुटने का कोशिश कर रहा है, ताकि उनका विरोध में आंदोलन खड़ा ना हो, उनका एक्सपोजर जो है ना हो। लेकिन उनके मंसूबे कायम वो कामयाब कभी होगा नहीं। इस देश के अंदर उतना इंसानियत अभी भी बचा है कि इनके मंसूबों को जो है वो शिकस्त दिया जाएगा। इनके खिलाफ जो है जनता बड़े पैमाने पे जो है इकट्ठा होकर सड़क पे उतरेगी आने वाले दिन। मैं बता दूं कि हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, उनको उनकी दिमागों को वाश की जा रही है, नफरत की बीज बोई जा रही है मुसलमानों के प्रति। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक बहुत पुराने फॉर्मूला है। इसी तरीके से आज से 100 साल पहले हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ जर्मनी में जो है एक नफरत का बीज जो है बोया था, और उससे क्या क्या फिर हुआ वो भी सबको पता है। कितने लोगों का जो है मौत हुआ, जेनोसाइड हुआ। और फिर हिटलर का चाल चला, उसको फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि हिटलर का मौत भी कैसे हुआ था। हाँ, तो ये जो लोग आज उस पिछले सदी के जो शिक्षा है उसको भूल गए हैं, और वही राजनीति आज कर रहा है, ब्रेन वॉशिंग। और वो ब्रेन वॉशिंग तो अकेला जो है केंद्र का सरकार नहीं कर रहा है, ये पूरे के पूरे मीडिया जो है चपलूस बन चुके हैं, चपलूसी कर रहे हैं, और उनका रीढ़ की हड्डी नहीं है कि एक साथ बात जो है पूरे मीडिया को तो आप नहीं बोलेंगे, पूरे मीडिया नहीं, एक तबका है मीडिया का, एक ऐसा तबका है। पूरे मीडिया क्यों, आप भी तो मीडिया है जी, लेकिन देश के जो सबसे बड़े एक ऐसा तबका है, हाँ, वही सबसे बड़ा तबका है जी, वही सबसे ज्यादा लोग उसी को देखते हैं। अंग्रेजी जो चैनल और हिंदी जो बड़े बड़े चैनल है, तो वो लोग आज के तारीख में जो सरकार, ये सरकार के एक के बाद एक जो अन्याय है उसको जो है वो लोग उसका प्रचार करने, उनका ढिढोरा पीटने में जो है लगा हुआ, सच बोलने का उनके पास हिम्मत नहीं। तो ये बहुत ही एक कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये कठिन समय ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले जो है नहीं हुआ, ये हुआ। ब्रिटिश हुकूमत भी इस तरीके का समय ले आया था, उसके खिलाफ लोग लड़े, हिंदू मुसलमान साथ में ही मिलकर लड़े। सफूरा जरगर को बदनाम भी की गई कि वो प्रेग्नेंट कैसे होगी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये इसके बारे में तो हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जो लोग इस तरीके का बातें करते हैं, और ये कपिल मिश्रा वगैरह, ये असलियत में ये लोग इंसान ही नहीं है। इनका जो सोच है वो कोई इंसान गैर इंसानी जो है ये लोग सोच जो है रखते हैं, तभी इस तरीके का बात जो है वो बोलते हैं। ऐसे बातों को हमको कुछ उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। बस इतना जरूर बोलना है कि दिल्ली का दंगा कौन करवाया है, आज नहीं तो कल इसका विचार तो होगा, और कपिल मिश्रा कहां बच के जाएगा ये भी हम देखेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ प्रसन्नजीत बोस थे जो अपना बता रहे थे कि क्या है, शेयर कर रहे थे। अब मैं और भी हमारे जो खसूसी मेहमान हैं मैं उनसे बात करूंगा, अशरफ कासमी साहब से। जी बताइए, ये आज का जो मुद्दा है कि सफूरा जो है जेल में बंद है, एक प्रेग्नेंट महिला है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उनको जरा भी शर्म नहीं आई कि प्रेग्नेंट एक हमला, एक खातून को किस तरीके से जेल के सलाखों में डाला हुआ है। अगर जरा भी उनके अंदर गैरत होती, जरा भी अगर उनके अंदर जो है इंसानियत नाम की कोई चीज होती, तो वो कभी भी इस तरह का बेईमाना सुलूक, जानवरों जैसा सुलूक, वैश्याना सुलूक जो है कभी भी सफूरा जरगर के साथ नहीं कर सकती। उनके अंदर मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ, और वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ। और अगर आप इजाजत दे तो मैं एक शेर भी जो है अपने मसनद इक़्तिदार पर जो लोग बैठे हुए हैं तो उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो ये है कि जमाना जब कभी बारूद की बुछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बुछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जर्ब सहता है वही तलवार बनता है। तो एक सफूरा जरगर को जेल के सलाखों के पीछे डालकर वे चाहते हैं, इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि आवाज दब जाएगी। जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ ये आवाज दबने वाली नहीं है। एक सफूरा जरगर को तुमने जेल के सलाखों के पीछे डाला है, लेकिन ये तहरीक जिंदा करके गई है वो, और उसके पीछे हजारों सफूरा जरगर जो है वो पैदा हो चुकी है, और कभी भी ये जुल्म जो है और परवान चढ़ने वाली नहीं है। और एक वक्त था जब खून के जरिए से इस मुल्क को, इस वतन को सींचा गया था। हमारे हिंदू मुसलमान जितने भी बाशिंदे हैं, जिस कौम से भी ताल्लुक रखने वाले उन लोगों ने अपने खून जिगर से इस वतन को सींचा था। जरूरत पड़ेगी तो फिर खून के जरिए से, जिस तरीके से, जिस कुर्बानी की भी जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए जो है तैयार हैं, इस वतन की हिफाजत के लिए, कानून की हिफाजत के लिए। इस देश में क्या रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलना क्या जुर्म है? जी जावेद भाई, जी यही नजर आ रहा है इस मुल्क के अंदर कि जो भी हक बात बोलने की जुर्रत हिम्मत करता है, उसके खिलाफ एक तो उनका तरीकाकार देखिए,
एक तो उनके नाजायज तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरिए से जी। उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। जब उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है, जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उनको हरेसमेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनके पीछे जो आईटी सेल है उनकी, वो जिस तरीके से वो अपना चाल चलती और जिस तरीके से वो अपना काम करती, कोई इंसान मेरे ख्याल से अगर उसके अंदर इंसानियत है, हया और शर्म बोल के, गैरत बोल के कोई चीज है, तो वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। किस तरीके से सफूरा जरगर के ताल्लुक से ही ले लीजिए आप, किस तरीके से उनके साथ मामला हो रहा है, उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो किस तरह से हमला हुई, कोई माँ बहन के सामने, पता नहीं उसकी माँ और बहन है या नहीं, किसी माँ के जरिए से, किसी औरत के जरिए से वो पैदा हुआ भी नहीं है जो इस तरह के सवाल उठा रहे। तो जो औरतों की हिफाजत की बात करता है, जो औरतों की इज्जत की बात करता है, तो उस सफूरा जरगर के ताल्लुक से आप देख लीजिए। तो एक तरफ जो है इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ धाराओं में नाजायज तरीके से उनको बांधा जाता है, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ उनके मोरल को डाउन करने के लिए और उनके जो है जुर्रत और हिम्मत को ब्रेक लगाने के लिए तरह तरह के हरबे जो है इख्तियार किए जाते हैं। हमारे रवीश कुमार जी के साथ कम होता है, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, पता नहीं आप भी शायद उसी अंदाज में होंगे। वो आज हम इस देश के अंदर जिससे जमहूरियत के ऊपर जिस पर हम लोग फख्र करते हैं और जमहूरियत के जो है हम नारे लगाते हैं, जमहूरियत की दुहाई देते हैं, इसी जमहूरी देश के अंदर रवीश कुमार जैसे, अभिषार शर्मा जैसे एंकर को जो है बाउंसर लेकर के चलना पड़ता है अपनी जान की हिफाजत के लिए। इस देश के आज किस देश के अंदर हम जी रहे हैं, किस माहौल के अंदर हम जी रहे हैं, ये हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो बहरहाल कुछ भी हो जाए, अभिषार शर्मा जैसे सैकड़ों एंकर मौजूद है, जावेद साहब जैसे सैकड़ों एंकर मौजूद हैं, जो कभी भी बातिल के सुर में सुर मिलाने की जो है कभी भी जो है वो उसके लिए तैयार नहीं है, चाहे उनको उनके जान के उंडाले पड़ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब अपने दर्शकों को बता दूं कि ये थे अशरफ कासमी साहब, और मैं बता दूं कि ये जो आज की शाम जो है सफूरा जरगर के नाम, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।